हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पार्टनरशिप, साझेदारी, साझा बोलते हैं जिसको हिंदी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में अनुपात और समानुपात पढ़े थे, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पार्टनरशिप को पढ़ेंगे, जो हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। ठीक है। तो जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कोई भी व्यवसाय, बिजनेस, तो बिजनेस करने के लिए या तो आप खुद कर रहे हैं तो उसमें आपको मुनाफा होता है या नुकसान होता है, तो वो आप खुद उसको मतलब उसमें किसी को देना नहीं होता है, ना उसमें कोई मुनाफा हुआ तो किसी को बांटना पड़ता है। एक होता है बिजनेस जिसमें कि दो से अधिक लोग मिलके, दो से अधिक लोग मिलके एक बिजनेस को करते हैं। तो उसमें जो भी मुनाफा होगा तो सभी में जितने लोग पैसे लगा रखे हैं, जितना समय दे रखे हैं, उसमें बटेगा। ठीक है। तो और एक चीज होता है कि बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको पूंजी चाहिए। पूंजी मतलब आपको कैपिटल चाहिए। उसके बाद में दूसरा आपको समय चाहिए। और तीसरा जो दोनों से जो आपको मिलेगा प्रॉफिट या जो आपको लॉस होगा, वो आप जितने लोग हैं उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होगा, बटेगा। अगर मुनाफा हुआ तो बटेगा, नुकसान होगा तो सभी के पैसे से कटौती होगा जितने पैसे का नुकसान हुआ है। ठीक है। तो बिजनेस हमेशा नफा और ये घाटा चलते रहता है। तो पार्टनरशिप में हमेशा इसमें मुनाफा का ही बात करता है, क्योंकि इसमें अनुपात लाभ को हमेशा बांटते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इसमें, जैसे सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो भी पार्टनर होते हैं, तो पार्टनर क्या होते हैं, दो या दो से अधिक। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो हो गया, निवेश। तो सबसे पहला हो गया पूंजी। आपको क्या चाहिए, पूंजी, पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पहला चीज। दूसरा चीज आपको क्या चाहिए, समय। ठीक है। आपको कितना समय कितने समय के लिए आप पैसे को लगा रहे हैं। ठीक है। और तीसरा जो है आपका लाभ। ठीक है। ये हो गया। अब जो अब जो हमारे पास में होता है जो पार्टनर। ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं। जो साझेदारी करने वाला होता है वो दो प्रकार के होता है। ठीक है। एक होता है सक्रिय, जिसको बोलते हैं हम एक्टिव। एक एक्टिव पार्टनर होता है। ठीक है। ठीक है। और एक होता है निष्क्रिय। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, निष्क्रिय। ठीक है। जैसे कि हम दो व्यक्ति कोई भी मिलके एक बिजनेस को स्टार्ट किए। उस बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए एक, जैसे कि हम दो लोग बिजनेस स्टार्ट किए, तो सबसे पहले वो एक के पास में सब चीज है, पैसा दे दिया। एक पैसा दे दिया, दोनों ने पैसे दे दिए। मान लेते हैं कि ये 20 रुपए, एक व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए 20 रुपया दे दिया या 10 रुपया दे दिया। ठीक है। तो ये जो 20 रुपया दे दिया, ये सिर्फ पैसा लगा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये जो है बिजनेस में सिर्फ पैसे लगा रहा है, और ये है कि पैसे के साथ मेहनत भी कर रहा है। ठीक है। तो इसको क्या है कि इसका, मान लेते हैं इसको सैलरी दे देंगे। इसको सैलरी दे देंगे, बोलेंगे कि तुमको सैलरी के अलावा जितना तुम पैसे लगा रखे हो उसके अनुसार हम लोग क्या है, मुनाफे को बांट लेंगे। तो जो पैसे लगा रहा है और जो उसमें काम कर रहा है उसको बोलते हैं सक्रिय, एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। ठीक है। और जो सिर्फ पैसे लगा रहा है और वो कहीं और रह रहा है, ठीक है, उसको सिर्फ मुनाफे चाहिए, जितना पैसा लगाया उसके अनुसार, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएक्टिव बोलते हैं। ये उसको या निष्क्रिय साझेदारी या निष्क्रिय पार्टनर बोलते हैं। ठीक है। आपको क्लियर हो गया। एक चीज आपको इसमें देखते हैं कि जो पूंजी होता है, जो पूंजी और समय है, तो हमेशा जब भी लाभ को बांटेंगे, जैसे दो लोगों के बीच में जब भी हमको लाभ को बांटना हो, जैसे दो लोगों के बीच में हमेशा जब आपको लाभ को बांटना हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पार्टनर कितने भी हो सकते हैं, तो पार्टनर के बीच में जब भी हमको पैसे का वितरण करना हो, जब लाभ होता है तब, तो कैसे बांटेंगे, हमेशा ध्यान देते हैं। अगर ए और बी है, एग्जाम्पल के लिए ए और बी ले लीजिए। ठीक है। अगर ए का है जो पूंजी लगा रखा है, वो उसका पूंजी गुणे जो जितना समय लगा रखा है, जितने समय के लिए पैसा डाल रखा है उस बिजनेस के लिए। ठीक है। ये लाभ का हो गया। बी अगर लगाता है जो पूंजी, पूंजी में जो उसका
जो बिजनेस करने में जितने पैसा लगा उसका पूंजी में जितना हिस्सेदारी है उसका हिस्सेदारी और उसका समय। ठीक है, तो ये क्या मिलता है दोनों का, ये जो दोनों का जो अनुपात बनता है ये इनका किसका अनुपात होता है, ये लाभ का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है, ये लाभ का अनुपात होता है। ठीक है, तो हम लाभ बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, अब लाभ बराबर आप लिख लीजिए, लाभ बराबर हमेशा इसको लाभ को हम बोलते हैं पी। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी पूंजी गुणे समय। ये चीज नोट कर लो बढ़िया से, पी बराबर कैपिटल गुणे टाइम। ये बहुत, ये इसी पे सारे क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसी फॉर्मूले के थ्रू पूरे क्वेश्चन को कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन। ठीक है, 90% क्वेश्चन। तो इतना समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि ए और बी के निवेश या पूंजी क्रमशः 2000 और 3000 रुपए हैं। दोनों को वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात कितना होगा? 2:3, 3:2, 4:11, नॉन ऑफ दीज। तो सबसे पहले आपको मैंने बता रखा है कि लाभ बराबर क्या होता है। तो आप बोलोगे लाभ बराबर होता है पूंजी, जब भी लाभ का वितरण करना हो तो पूंजी गुणे समय करेंगे हमेशा। ये चीज आपको हमेशा ये इसको नोट करके रखें। ठीक है, तो एक चीज है कि ए और बी का पूछ रखा है, ए और बी का क्या है, रेशियो निकालना है। अब ध्यान से, ए का पूंजी कितना है, आप बोलोगे 2000 सर, 2000 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। दोनों को वर्ष के अंत में, तो दोनों का समय क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है, समय दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में तो इतना तो पता है, वर्ष के अंत मतलब 1 साल की चर्चा कर रहा है, तो 1 साल का मतलब 1 कर दिए। ठीक है, या 12 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और बी का कितना हो गया, बी का 3000 पूंजी हो गया, और इसका भी वर्ष का अंत में 1 या 12 कुछ भी करते हैं। ठीक है, 12 या 1 दोनों ले सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखे, हमेशा याद देना है कि इससे आगे जब भी क्वेश्चन करेंगे तो कहीं जब भी यहाँ महीना लिखेंगे, ठीक है, जैसे 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 11 महीना, 15 महीना, तो दूसरे वाले में भी महीना लिखेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, नहीं कि यहाँ 1 साल डाल दिए, यहाँ 2 साल, अगले में 4 महीना लिख दिए, तो अनुपात में असमान मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तो ठीक है, तो ए और बी का क्या लिखे, 2000 इसके पूंजी हो गए और 1 साल के लिए, और दूसरे का 3000 और 1 साल के लिए। दोनों का समय जो है वो क्या है, स्थिर है, या दोनों के लिए समय क्या है, बराबर है। अब इसका रेशियो निकालते हैं, गुना में है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो रेशियो क्या आया है, 2:3। 2:3 जो आया, एक किसका अनुपात आया, लाभ का। आप बोलोगे लाभ का इनका अनुपात है, मतलब लाभ वितरण होगा 2:3 में। तो ए और बी का अनुपात क्या आ गया, 2:3। आंसर नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ए करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हो सके तो रोक के वीडियो को आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है ए और बी के निवेश का अनुपात कितना है, 2:3 है। ए और बी के निवेश का समय का अनुपात कितना है, 5:4 है। तो ए तथा बी का लाभ का अनुपात क्या होगा, दोनों अनुपात में, तीसरा भी अनुपात में पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले क्या होता है, लाभ का ही पूछ रखा है। आप बोलोगे सर पूंजी गुणे समय, बस जो पूंजी गुणे समय बता रहे हैं उसके लिए वेरी गुड। ठीक है, जिनको ये लाभ बराबर पूंजी गुणे समय समझ में आ गया उनके लिए वेरी गुड। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि ए का निवेश या पूंजी, पूंजी या निवेश दो बोल सकते हैं, पूंजी बोल दो या निवेश बोल दो, दोनों एक ही चीज है। पूंजी कितना है, आप बोलोगे 2, ए के लिए क्या है 2, गुणे समय कितना है 5, दोनों रेशियो में, कोई बात नहीं। फिर अनुपात लगा तो फिर बी का, फिर अनुपात लगा तो फिर बी का। बी का कितना है, बी के लिए कितना है, पूंजी 3, और उनके लिए समय कितना है 4। ये ए और बी का हो गया, ये 2 से 2 12 में कैंसिल,
तो इधर क्या बचा 5 और इधर क्या बचा 6। ठीक है, आंसर नंबर कौन है, बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर और क्या होता है, अब इसके यहीं पर हम देखते हैं एक और चीज। क्वेश्चन बोल देता है कि ए बी से, मतलब ए का 5 है, ए का 5 लाभ मिल रहा है, तो 6 का बी को कितना मिल रहा है 6। तो क्वेश्चन पूछता है कि ए को कितना परसेंट लाभ मिल रहा है, ए को तो हम बोल सकते हैं 5/11 गुणे 100। बी को पूछ दिया कि परसेंटेज में, बी को पूछ देता तो बोलते 6/11 गुणे 100। ठीक है, हम बोलते हैं कि ए को कितना कम मिल रहा है, तो हम बोलते हैं 5 से 1 कम है ना, ए को कम मिल रहा है 1/5 गुणे 100, सॉरी 1/6 गुणे 100। बी को कितना अधिक मिल रहा है, तो बोलते हैं 1/5 गुणे 100। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था। ठीक है, कि ए को कितना परसेंट लाभ मिला, बी को कितना परसेंट लाभ मिला, ए को बी से कितना अधिक मिला, बी को ए से कितना कम मिला। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ये आंसर 5/6 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि राम और श्याम ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 के निवेश से साझेदारी की, व्यापार आरंभ किया और 2 वर्ष के बाद 1.5 लाख के लाभ हुआ। 1,50,000 का लाभ में से श्याम का भाग क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ, ये आपका बैंक के पीओ के एग्जाम में पूछा गया है। किसमें, ये पीओ के एग्जाम में आया है, बैंक पीओ। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है बैंक पीओ का। ठीक है, तो राम और श्याम ने, सबसे पहले देखते हैं राम और श्याम ने कितना पूंजी लगाया। तो आप बोलोगे एक ने 30,000 लगा दिया। ठीक है, एक ने 30,000 लगा दिया, कितने समय के लिए, 2 साल के लिए, दोनों ने 2 साल। और दूसरा कितना 45,000, 2 साल के लिए। ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये लाभ का अनुपात निकालना है, किसका, लाभ का, किसका निकालना है, राम और श्याम का। राम और श्याम का ये किसका अनुपात है, लाभ का वितरण कर रहे हैं हम, या लाभ को बांट रहे हैं, या लाभ का अनुपात से हम निकाल रहे हैं। तो कितना हो गया, ये हो गया। फिर ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये 15 से कटा लेते हैं, 15 दूना का 30, 15 3 45। तो मेरे भाई क्या आ गया, 2:3। ठीक है, कितना आ गया, 2:3। अब 2:3 हो गया ये, तो 2 और 3, तो 2 और 3 मिलकर कितना, आप बोलोगे 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, ये बोलोगे 1.5 लाख। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान बोलोगे 1.5 लाख बटे में 5, 3 बार में। तो आप बोलोगे 1 यूनिट का मान सर 30,000 रुपये आ गया। तो हमको किसका पूछ रहा है, श्याम का, किसका पूछ रहा है, श्याम का। तो श्याम का यूनिट क्या दिया हुआ है, 3। ठीक है, तो 3 गुणे श्याम का पूछ रहा है, हमसे पूछा किसका है, श्याम का। तो 3 यूनिट गुणे 30,000, आंसर क्या हो गया, 90,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ किसको, श्याम को, इस पार्टनरशिप में। ठीक है, अगर हमको पूछ लेता राम का, तो राम का 30,000 में 2 का गुणा कर लेते तो उसका हो जाता 60,000 रुपए। 90 और 60,000 टोटल मिलकर कितने हो गए प्रॉफिट, पूरे उनके पार्टनरशिप की बिजनेस करने में 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथिलेश ने 48,000 निवेश किया, निवेश करके व्यापार को प्रारंभ किया, मतलब शुरू किया। 7 महीने बाद 56,000 रुपये लगाकर विद्या की इस व्यापार में साझेदारी हो गई। सबसे पहले स्टार्टिंग किसने किया, इस व्यवसाय को स्टार्टिंग किया मिथिलेश ने। कितने, 7 महीने के बाद में इस व्यवसाय में शामिल होगी विद्या। कितने रुपए लगा के, 56,000 रुपये लगा के। तो बोल रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ, मतलब वर्षांत में कुल लाभ 5,885 रुपए का होता है। तो विद्या को कितना धन मिलेगा, विद्या को कितना धन मिलेगा, मतलब कितना लाभ मिलेगा, इसमें से उसको, इतने लाभ में से उसको कितना मिलेगा। सबसे पहली बात है कि मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि साझेदारी और पार्टनरशिप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा उसका जो लैंग्वेज होगा वो बहुत बड़ा होता है। तो इस चीज से घबरा के नहीं छोड़ देना है कि ये बड़ा क्वेश्चन है।
होता देखने में बड़ा है, लेकिन वो बनता सबसे आसान से और कम समय में बनता है। ठीक है, तो मिथिलेश कितने रुपए निवेश किया, तो आप बोलोगे सर 48,000 रुपए। बिल्कुल, वो देखो मिथिलेश शुरू से लास्ट तक है, मतलब वो वर्ष के अंत तक है, मतलब वो 48,000 रुपए तो लगा दिया, लेकिन वो 12 महीने तक है। कितने महीने तक है? 12 महीने तक। आप बोलो कितने बोलेंगे सर, आप उस टाइम तो 1 साल 2 साल लिख दिए, क्योंकि भाई मोरे ये चीज है, यहाँ पे मेंशन है 7 महीने का, तो 7 महीने के या तो आपको साल में चेंज करने पड़ेंगे, वर्ष में, इसीलिए इसको महीने में ही चेंज कर दिए। ठीक है, दूसरा क्या है, ये हो गया मिथिलेश का। ठीक है, अब किसका हो गया? विद्या का। विद्या का कितना है बोलोगे सर? 56,000 रुपए। वेरी गुड। अब 56,000 7 माह बाद, और कितने तक व्यवसाय कर रही है ये, कितने तक बिजनेस बिजनेस कितने दिन तक के लिए चल रहा है, तो आप बोलोगे कि ये 12 महीने 1 साल के लिए चल रहा है। 7 महीने बाद लगी, तो वो कितने महीने तक वो बिजनेस में लगी है, तो बोलोगे 5 महीने, क्योंकि 7 महीने बाद लगी, 1 साल का वो बिजनेस की, तो 12 में से 7 घट गए, तो मतलब फाइनली विद्या 5 महीने के लिए ही उस बिजनेस में लगी है, तो हम बोलेंगे गुने 5। ठीक है, बोलेंगे गुने 5। थोड़ा सा जगह नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये मिथिलेश हो गया, 48,000 लगाकर 12 महीने तक रहा। विद्या 7 महीने बाद लगी, मतलब कि वो 5 महीने तक पैसे को इन्वेस्ट की है, पैसे को निवेश की है उस बिजनेस में, तो 5 महीने तक वो लगाइए। ठीक है, तो अब इसको निकालते हैं रेशियो। 3 से ये 3 कैंसिल, ये हो गया 48, ये हो गया 56। 8 से कटाते हैं, 8 छक्के 48, 8 साते 56। ठीक है, अब कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा ना, तो 12 साते 72। ठीक है, और 7 पचे 35। ओके, ये हो गया किसका? मिथिलेश और विद्या का। ये हो गया आपका रेशियो, किसका आ गया बन के? ये लाभ का रेशियो आ गया। अब इसके बराबर कितना दिया हुआ है, इसके बराबर कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे कि दिया हुआ है 5,885 रुपया। तो 72 और 35 कितना होता है, तो 5 और 2 7, और 107। 107 यूनिट का मान कितना है? 5,885। तो एक यूनिट का मान क्या होगा? 5,885 भागे 107। हमको निकालना किसका है? तो विद्या का। विद्या का कितना दिया हुआ है? 35। तो हम डायरेक्ट विद्या का यहीं पे निकाल देंगे। 5,885 बटे में 107 गुने 35। ठीक है, तो अब इसको कटा के देखते हैं, ये 585 को, तो ये 4 बार में कटाते हैं पहले, 5 बार में करेंगे, हाँ 5 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 535। तो 535 हो गया, तो बचेगा कितना? 535 हो गया। ठीक है, 535 हो गया, ये इसको हम कर देते हैं, ये 5 बार में कर दिए, तो 535 हो गया, तो ये 50 बचा, ये 5 बचा, कितना हो गया? ये हो गया 35 कर दिए, इसमें इधर भाग ही लगा देते हैं। ठीक है, फिर 5 बार में, तो ये कितने बार में गया? 55 बार में, और 55 में 35 का गुना कर दो, 55 में 35 का गुना कर दो, तो 55 में 35 का गुना करोगे तो कितना होगा? 25 27 5 16, कितना हो गया? 5 2 10 2 2025। कितना हो गया? 2025। 2025 हो गया। 2025 ऑप्शन है कहीं? सॉरी, 2025 हुआ ना, नहीं, 6 2 8 1 9 हो गया, और ये हो गया 1, 1925। कितना हो गया? 1925। 1925 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम ने 60,000 रुपए निवेश से एक व्यापार को आरंभ किया, और 8 माह बाद 35,000 निवेशित करके जती भी व्यापार में साझेदारी हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा? तो मैं बता देता हूं कि एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 2 लोग मिलकर। सबसे पहले उस बिजनेस में सबसे पहले कौन शामिल होता है? गौतम। कितने रुपए लगा के? 60,000 रुपए लगा के गौतम शामिल होता है। उसके बाद में व्यापार चल रहा होता है, 8 महीने बाद में उसमें जतिन 35,000 रुपए लगा के बोलता है भाई मेरे को भी बिजनेस में लगा लो। गौतम भी उसको 35,000 रुपए लेके 8 माह बाद, वो बोला 8 माह बाद वो लग गया।
ठीक है। तो एक चीज ध्यान से समझना कि गौतम जब यह स्टार्ट किया तो ये 2 वर्ष तक कर रहा है, इतना आपको कंफर्म है। गौतम कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। तो सबसे पहले गौतम की पूंजी क्या है? गौतम का पूंजी बोलोगे लाभ का अनुपात पूछ रहे हैं। मैं पहले ही बता रखा हूं कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। पूंजी गुणे समय लाल लाल अक्षरों में लिख रहा हूं, हर बार आपको ये चीज को मैं हेडिंग दे रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए, हर बार इसको वो कर रहा हूं। ठीक है। गौतम है जो कितना रुपए लगा दिया? आप बोलोगे सर 60,000 रुपये लगा दिया। मैंने 60,000 गौतम के लिए लगा दिया। कितने? ये जब से स्टार्ट किया लास्ट तक है ये, मतलब 2 वर्ष तक अगर बिजनेस चला है तो गौतम 2 साल तक है, तो मतलब 24 माह तक ये बिजनेस में है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब आ जाओ दूसरे का, किसका? जतिन का। ठीक है। जतिन नाम के व्यक्ति आता है कितने? 8 महीने बाद। 24 महीने तक ये बिजनेस चला है, 8 महीने बाद आता है, तो वो पूरे कितने महीने तक सिर्फ बिजनेस में लगा? तो बोलोगे सर 24 में से 8 घटा दो। ठीक है। तो जब 24 में से 8 घटेगा तो आप क्या बोलोगे कि 16 महीने तक जतिन लगाया। कितने लगाकर? 35,000 गुणे 16। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? क्लियर हो गए? 35,000 गुणे 16, ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है कि गौतम है 60,000 रुपये निवेश किया, 8 महीने बाद जतिन ने 35,000 रुपये लगाए, 2 वर्ष तक बिजनेस चला, और 2 वर्ष के बाद में जो भी लाभ हुआ उसका अनुपात पूछ रहा है, उनको किस अनुपात में पैसे बटेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने बता रखा है ऑलरेडी, पहले ही बता रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ कि लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणे समय। पूंजी निकालना हो तो आप बोलोगे सर पूंजी निकालना है तो लाभ बटे इधर कर दो, मतलब लाभ बटे समय कर दो। वेरी गुड, ये जिनको समझ आ रहा है। ठीक है। मैं पूछूंगा समय, आप बोलोगे कि समय निकालने हैं तो कुछ नहीं, बस लाभ बटे पूंजी, लाभ अगर समय निकालना है तो लाभ बटे पूंजी कर देते हैं, लाभ बटे पूंजी। ठीक है। आपको क्लियर हो गया? ये चीज इतना आपको क्लियर होने चाहिए अच्छे तरीके से। मेन ये, उसके बाद में इससे बनाना हूँ। ठीक है। तो ये हो गया गौतम और जतिन का लाभ का हम अनुपात निकाल रहे हैं, मतलब किस अनुपात में बढ़ रहा है। 3 से इनका 3 खत्म। ठीक है। 24 है, 16 है, 8 से कटा लो, 8 3 का 24, 8 दूना का 16, ये हो गया 35, ये हो गया 18, सॉरी 60। 35 है तो 7 5 35, हम बोलेंगे 7 5 35। ठीक है। और ये हो गया 12 5 60। अब ये 2 है तो 6 दूना का 12, तो ये क्या बचा? 6 और 3, तो हम बोलेंगे 18, और इधर क्या बचा? 7, तो 7। ये क्या आ गया? लाभ का अनुपात हो गया गौतम और जतिन का, किसमें? 18:7 में। ऑप्शन नंबर कौन मैच हो रहा है? 18:7, ऑप्शन नंबर डी। ये भी बैंक के पीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, सबसे ये मजेदार क्वेश्चन है, ये बढ़िया है। देखते हैं कि क्या है कि 3 मित्र हैं पी क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, क्रमशः 45,000, 70,000 तथा 90,000 का निवेश करते हैं। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 का कुल लाभ में से क्यू का भाग कितना होगा? क्वेश्चन है कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं पी क्यू आर, 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन? पी क्यू आर मित्र हैं। पी ने 45,000, क्यू ने 70,000 और आर ने 90,000 रुपए लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। पूरे बिजनेस 2 साल तक इस बिजनेस को करते हैं और इसमें 1,64,000 रुपए का मुनाफा या लाभ होता है या प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है कि क्यू का भाग कितना होगा उस प्रॉफिट में, 1,64,000 में क्यू का भाग कितना होगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इसमें हमेशा 2 चीजों का हमेशा ध्यान देते हैं, पूंजी को और समय को। ठीक है। पूंजी और समय को, तो पूंजी कितना है? अलग अलग तीनों का, लेकिन तीनों के लिए समय क्या है? 2 वर्ष। तो हम क्या लिखेंगे? पी क्यू आर, 3 हो गए। पी कितना लगाया? आप बोलोगे सर 45,000 गुणे 2, सबके लिए बराबर। क्यू है तो बोलेंगे 70,000 गुणे 2, और आर के लिए कितना लगाएंगे? 90,000, नीचे लिखता हूं 90,000 गुणे 2। तो यहां से 2 से 200 पहले ही कैंसिल। ठीक है।
एक चीज और बता रहा हूँ कि आपको बनाना होता है अगर, तो आप इसको ऐसे बिना पेन लगाए बना सकते थे। 30 30 30 कैंसिल, 45 70 90, 2 वर्ष दोनों के लिए है तो 2 का लेना ही नहीं है। तो कितना आ गया, 45 70 90। एक बार इसको 5 से घटाते तो 18 14 और 9 हो गया। ठीक है, बस इसको जोड़ के 1,64,000 के बराबर कर देते, 1 यूनिट का मान आता और उसमें जो था इसका 18 से गुना करते आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिना, लेकिन आपको ये चीज समझ में आएगा तभी आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो तो सब में था तो पहले दो तीनों में कैंसिल, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 18 से कटा दो, 18 पचे 90, 5 बार में सभी को घटाओ, 14 पचे 70, 9 पचे 45। अब नहीं कटेगा तो हम क्या बोलेंगे, 9:15:18। ये आ गया लाभ किसका, पी क्यू आर का, पी क्यू आर का। अब ये तीनों बराबर क्या दिया हुआ है, 1,64,000। 1,00,000 कितना दिया है, 64,000। तो 18 और 12 कितना होता है, 32, और 32 और 9 कितना होता है, 41। 41 बराबर है 1,64,000। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1,64,000 बटे में 41। 41 ले कितने बार में, 4 बार में कट रहा है ये 164, कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 4,000 रुपए। ठीक है, कितना आ गया, 4,000। किसका पूछ रहा है, क्यू का। मोरे प्यारे भाई क्यू का मान कितना है रेशियो में, 14। तो आप डायरेक्ट 14 क्यू का क्या करोगे, 14 गुणे 4,000। कितना करोगे, 14 गुणे 4,000। तो 14 में 4 से हम गुणा करोगे तो कितना होगा, 56। 14 चौका 56, 56,000। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर पी का पूछता तो पी का कितना है, 9। 4 में 9 का गुणा करते 36,000। अगर आर का पूछता तो 18 चौका 72,000। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है कि अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है या शुरू करता है। 6 माह बाद सामंत, कितने माह बाद, अमन के 6 माह बाद कौन आता है, सामंत आता है। ठीक है, 60,000 रुपए लेकर। उसके बाद मतलब उसके बाद 3 माह बाद, उसके 3 माह बाद सामंत के ठीक 3 माह बाद, मतलब ये 6 माह बाद तो ये 3 माह बाद, तो 6 और 3 9। अमन से 9 माह बाद आता है कौन, रचित। 50,000 रुपए लेकर आता है और ये पार्टनर बन जाता है। तो 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई कौन कौन है, आप बोलोगे सर अमन, उसके बाद बोलोगे कौन है, सामंत, और उसके बाद में है रचित। ठीक है, बिल्कुल। अब अमन कितना पूंजी लगा रहा है, पहले 40,000। ठीक है, 40,000 कितने के लिए, गुणे 12, सॉरी 2 साल के लिए है ना, तो 24। इतना समझ में आ गया। फिर हम बोलेंगे किसका, सामंत का। सामंत अमन जब शुरू किया उसके 6 माह बाद लगाता है सामंत, कितना रुपए लगाता है, तो बोलोगे सर 60,000 रुपए लगाता है कौन, सामंत। कितने माह के लिए लगाता है, तो 2 साल तक पूरा रहता है बिजनेस में, 6 माह बाद लगाता है। तो फाइनली कितने माह तक वो लगाया पैसे, तो 24 में 6 घटा दो तो बोलोगे 18 माह तक। ठीक है, अनुपात। अब किसका पूछ रहा है, रचित। रचित का क्या कंडीशन है, क्या शर्त है कि 6 माह बाद सामंत 60,000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपए लगाकर साझेदारी हो गया। तो 6 माह बाद और 6 माह के 3 माह बाद कौन आता है, रचित। तो 6 3 9, कितना इनका हो गया, 6 3 9, क्या हो गया, 9 हो गया। तो अमन से 9 माह बाद कौन लगाता है, रचित। ठीक है, तो 2 साल तक चला, तो 2 साल हो गया, मतलब 24 महीने में 9 घटा देंगे तो क्या बोलेंगे, 50,000 रुपए तो लगा दिया इस भाई ने, रचित ने, और उसके बाद में 24 में 9 माह घटा दो तो बोलोगे 15। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हो गया क्या आपका, ये आपका लाभ का अनुपात हो गया। हर बार मैं बोल रहा हूं क्या, लाभ बराबर पूंजी गुने समय। इस चीज को हमेशा नोट कर लो, बढ़िया से दिमाग में सेट कर लो। सारे क्वेश्चन अभी इसी पे हो रहा है। ठीक है, समय को बस ध्यान रखना है कितना है। ये 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 भी कैंसिल, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया 4। ठीक है, अब देखते हैं किससे, 5 3 15, 6 3 18 और 8 3 का 24।
अब किससे कट रहा है? किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 8 चौके 32, 6 6 आके 36, 50 25। अब किसी से नहीं कटेगा, तो हम क्या बोलेंगे? 32:36:25 के लाभ में बटेगा, ठीक है। तो कौन सा है? 25, 36, 25, 32, 36, ठीक है। इसमें है ऑप्शन 32, 36, 25? नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? डी, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन हो गया? नॉन ऑफ दीज, कोई भी मैच नहीं किया। आंसर आ रहा है 32, 36, 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6, 1/6 समय के लिए, एक कुल पूंजी का 1/6, 1/6 समय के लिए। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, 1/3 समय के लिए। सी कुल पूंजी का शेष, जितना दोनों के लगाने के बाद जो शेष बचेगा वो किसके पास होगा? सी के पास होगा। कितने के लिए? पूरे समय के लिए लगा रहा है, जब तक इसका पूरा, जब तक बिजनेस चल रहा है वो उतना टाइम के लिए सी लगा रहा है, ठीक है। पूरे लाभ 46,000 होता है, तो बी का लाभ या बी का भाग क्या होगा? क्वेश्चन ये है। तो आप इस चीज से नहीं घबराइए कि ये दिया हुआ है तो इससे घबरा रहे होंगे कितने लोग, तो ये तो भिन्न में दे दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, या आप अनुपात पढ़ रहे हो, या पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, साझा पढ़ रहे हो आप, या लाभ हानि पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप लाभ हानि या समय दूरी कुछ भी हो, ठीक है। अगर बट्टा में हो, भिन्न में हो, तो आप डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे 1/6 भाग 1/3 भाग क्या है? पूंजी का है। तो हम कुल पूंजी को क्या मानेंगे? कुल पूंजी को क्या मानेंगे? कुल पूंजी को आप बोलोगे कुल पूंजी का सॉरी 1/6 भाग ले रहा है 1/3, 1/6 और 1/3 भाग ले रहा है पूंजी का, तो कितना हो गया? एलसीएम 6x। हम समय को क्या मान लेंगे? कुल समय का 1/6 और 1/3 भाग, दो ले रहे हैं ए और बी, तो 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 और 3 का एलसीएम 6y हो गया, ठीक है। y में ले लिया। अब ध्यान से, अब ए का हम निकालते हैं। एक क्या कह रहा है कि एक व्यापार में कुल पूंजी कितना है? 6x। ये हमने मान रखा है, ये आपको बता दूं, ये हम लोग मान रखे हैं एलसीएम निकाल के, क्योंकि हम लोग भिन्न से बचना है। हम जब भी मैथ करेंगे या हम लोग एग्जाम देते टाइम या खुद को प्रैक्टिस करते टाइम भिन्न से बचेंगे, दशमलव से बचेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो 6x हो गया कुल पूंजी। तो ए का पूंजी क्या होगा? 1/6 बोल रहा है टोटल पूंजी का, तो 6x बटे में 1/6 कट गया, आप बोलोगे x रुपए। समय ए का क्या होगा? समय क्या होगा? तो 6y समय मान रखे हैं, 1/6 तो कट गया, तो आप बोलेगे y हो गया समय। उसी प्रकार बी का पूंजी का निकालते हैं, तो 6x तो पूंजी टोटल है, 1/3 भाग बोल रहा है, 1/3 कर दिए 2x, ठीक है। बी का फिर समय हम निकाल दिए, तो 6y टोटल हम समय मान रखे हैं, 1/3 बोल रहा है समय, ये हो गया 2y। अब सी का क्या बोल रहा है? कुल पूंजी का शेष भाग, कुल पूंजी कितना है? 6x, आप बोलोगे 6x माइनस ए का कितना हुआ? x, बी का कितना हुआ? खर्च 2x, ठीक है। तो टोटल पूंजी जब 6x लग रहा है बिजनेस में, उसमें ए ने x लगा रख दिया और बी ने 2x लगा, बी का 2x है, तो ये दोनों का मिलकर कितना हो रहा है? आप बोलोगे 3x, तो 6x में 3x को माइनस कर दिए, तो क्या बचा? 3x। सी का पूंजी, सी का ये पूंजी आ गया। सी का समय कितना है? सी के लिए समय क्या है? तो सी के लिए समय क्या है कि सी कुल पूंजी का शेष भाग और पूरे समय के लिए निवेश करता है। बिजनेस जितने समय के लिए चल रहा है उतने समय, कितने के लिए चल रहा है? कितने समय के लिए? 6y के लिए, तो पूंजी इसका समय हो गया सी का 6y। अब निकाल दो ए बी और सी का, बांट दो किसमें? लाभ के अनुपात में। तो लाभ बांटने के लिए क्या होता है? पूंजी गुणे समय। ए का पूंजी क्या है? x, ठीक है, और उसका समय कितना है? y। बी का पूंजी क्या है? 2x, ठीक है, समय कितना है? 2y। और सी का पूंजी कितना है? 3x, ठीक है,
और उसका सी का समय कितना है, पूरे समय के लिए लगा रहा है 6y। कितने बच्चे होंगे कि इस समय को और इस समय को जोड़ के इसमें से घटा लिए? नहीं भाई, समय क्या बोल रहा है यहाँ पे, पूरे समय के लिए बोल रहा है। ये जितना समय बिजनेस चला है उतने समय का बोल रहा है। तो 3x गुणे 6y। अब इसमें देख लो एक्स वाई सब में है, तो सब में कैंसिल हो गया, कटने वाला कुछ नहीं है। 1:2 दूना का 4 हो गया और 18 हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया लाभ का। लाभ कितना दिया हुआ है टोटल? 46,000। तो 46,000 आ गया इसका पूरा। तो 1 4 18 और 4 कितना होगा, होता है 22, 22 1 23, मतलब 23 यूनिट का मान 46,000। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 23 से भाग दे देंगे, 23 दूना का 46, 1 यूनिट का मान आ गया 2,000 रुपए। ठीक है, अब किसका पूछ रहा है, बी का। बी का हिस्सा क्या है, 4। बी का हिस्सा क्या है, 4। ठीक है, तो 4 है, बी का हिस्सा 4 है, तो 4 से 2,000 का गुणा कर दो, कितना हो गया, 8,000 रुपए। क्या हो गया, 8,000 रुपए। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जब ए का पूछता सीधा 2,000, 2,000 1 यूनिट का मान, तो ए का 1 यूनिट है तो 2,000। सी का पूछता 18 यूनिट है, 2,000 में गुणा कर देते, 36,000 रुपए हो जाता। ठीक है, आई होप ये वीडियो के माध्यम से जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया है आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर इसी साझा पार्टनरशिप का फिर मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन लेकर आता हूँ। धन्यवाद।